दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव टॉक में। और मैं रुपेश नामदेव सोवम दीक्षित के साथ एक बार फिर आ चुके हैं सेंटर के बाहर, जहां हम जानेंगे कि बच्चों के कैसे स्कोर रहे। तो आइए मैम से पूछते हैं। मैम आप सबसे पहले नाम बताइए अपना। मिताली मिश्रा। कैसा रहा स्कोर आपका, क्या रहा? 92। तो पोर्शन कुछ बताएंगे कि अधिगम में से कैसे क्वेश्चन आए हुए थे? क्वेश्चन नॉर्मल आए हुए थे, मतलब यदि आपने एक बार तैयारी अच्छे से की है तो आप उसे एक बार में क्लियर कर सकते हैं। हमने तो पढ़ाई भी नहीं की थी क्योंकि हमारे बीएड के एग्जाम चल रहे थे, बट हमारा फर्स्ट टाइम था और उस हिसाब से ये हमारा बहुत अच्छा गया। अच्छा, मुझे हिंदी में ये चीज़ बताइए कि हिंदी में कितना नंबर का ग्रामर था और कितने नंबर की पेडागोजी थी? हिंदी में ग्रामर 10 to 12 मार्क्स का था और पेडोलॉजी मैक्सिमम 13 या 14 मार्क्स की। अच्छा, आपका इंग्लिश था या संस्कृत था? नहीं, हिंदी और इंग्लिश था। हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में पेडागोजी कैसी थी? थोड़ी नहीं, इजी नहीं थी, थोड़ी हाई लेवल थी। ग्रामर कितने नंबर की रही? ग्रामर फिर भी थी 7 या 8 मार्क्स की। 7 या 8 मार्क्स की। अच्छा, पेडागोजी में जैसे मैं शिक्षण शास्त्र में अगर मैं बात करता हूँ तो बुद्धि लब्धि से कोई क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप से? हाँ, बहुत सारे आए हुए थे कि उसमें आपको मतलब बालक के विकास से लेके उसमें क्या वृद्धि होनी चाहिए, किस किस वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिए, मनोवैज्ञानिक के कथन आए हुए थे कि किसने क्या कथन बोले हैं। और जीन प्याजे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनके कथन आए हुए थे कि उन्हें पहचानना था। रिसर्च से क्वेश्चन थे क्या, किसने क्या? बहुत सारे थे रिसर्च से। हाँ, रिसर्च से फिर भी मेरे ख्याल से 25-30 क्वेश्चन थे इससे। यदि कोई सिर्फ वैज्ञानिकों के नाम और उनके कथन पढ़ लेगा तो भी वो 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। आपके लैब में कितने हाईएस्ट थे? लैब में हमारे शायद 101। मतलब मोस्टली नंबर कितने देखने को मिले? आपने पूछा तो होगा जनरली? हाँ, आजू बाजू मैंने पूछा तो 60, 46, 48 ऐसे भी आए, तो वो इतने थोड़ा सा सैड भी थे वो। रोबोट टेक्नोलॉजी या फिर सैटेलाइट से क्वेश्चन आज देखने को मिले क्या? पर्यावरण काफी आए थे लेकिन उतने ही नहीं आए थे। 10 to 12 मार्क्स, मतलब थोड़े कम आए थे। हाँ, आपका भी एग्जाम था, कितने स्कोर हुआ आपका? 97। आप एक ही लैब में थे दोनों? जी, दोनों एक ही लैब में। ठीक है, आप बताएंगे कुछ पेपर के बारे में, क्या कैसा हुआ? हाँ, हिंदी से क्वेश्चंस अलंकार वगैरह के काफी आए थे, तो उस पे ध्यान करना चाहिए। 15 नंबर की तो पेडागोजी आनी है, 15 नंबर की ग्रामर, और वेरिएशन दोनों में देखा गया? दोनों में देखा गया और दोनों मतलब बैलेंस में आए थे, मतलब अच्छे आए थे। कथन से क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं। जी। ठीक है, तो आपको अगर मैं बोलूं कि सारे पोर्शन में कौन सा टफ लगा? मुझे तो हिंदी अगर टफ मैं लगा। हिंदी है, इंग्लिश है आपका? मुझे हिंदी टफ लगा क्योंकि इंग्लिश मेरा ग्रामर मुझे भी टफ लगी क्योंकि वो अगर पढ़ा नहीं है तो नहीं बनेगा ऐसा। और काफी सारे मतलब उनके क्वेश्चंस थे, साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा है ये क्वेश्चंस थे। इंग्लिश नहीं, कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। ओबीसी। आपकी जनरल से। चलिए ठीक है। स्कोर कितने नंबर आए आपके? जी, मेरा नंबर 72 आया है। 72 आया है। 72। और लैब में किसके कितने नंबर थे, कुछ बताएंगे आप? लैब किसी से पूछा होगा और किसके नंबर कितने आए हुए हैं? कुछ हाईएस्ट क्या रहा? हाईएस्ट का तो वैसे 100 के अंदर में ही था। 100 के अंदर? हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका पेपर हुआ, कैसा हुआ बताएंगे? पेपर ठीक था। कितना स्कोर हुआ आपका? 110। 110 तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अभी तक तो हमने 100 के अंदर ही सुना है। आपका स्कोर क्या हुआ दीदी? 65। अच्छा, क्या टफ लगा आपको? कुछ बताएंगे पेपर के बारे में आप दीदी? पेपर अच्छा था, बस ईवीएस पार्ट में थोड़ा सा। ईवीएस पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। किससे? सैटेलाइट से बता? सैटेलाइट से थे, लेकिन इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं था। नासा के बारे में पूछा गया था। और बस। और जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब पूछा था, लेकिन उस पर भी घुमा फिरा के सब कुछ पूछा। अच्छा, मनोवैज्ञानिक के कितने कथन देखने को मिले होंगे आपको? 3-4 थे, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं था। हाँ। सब्जेक्ट में भी थे, हिंदी सब्जेक्ट में भी था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज थी, इसमें आपको पेडागोजी ज़्यादा टफ लगी या फिर ग्रामर? नहीं, दोनों ठीक थे। दोनों ठीक थी। ज़्यादा क्वेश्चन किससे थे, पेडागोजी से थे या फिर ग्रामर से? नहीं, इक्वल थे। ठीक है, उसके अलावा शिक्षण शास्त्र से सब कुछ अच्छा था, बस ईवीएस और मैथ्स के 2 क्वेश्चन गलत। लैब में कुछ अगर देखा जाए तो लैब हाईएस्ट वगैरह कितने होंगे? हाईएस्ट तो मैंने अभी तक इतना ही देखा है, मतलब। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चन नॉर्मल थे? हाँ, नॉर्मल थे, पर 2 गलत थे उस पे। अच्छा, 2 क्वेश्चन गलत थे। तो क्या आपको सॉल्यूशन ज़्यादा आए थे, पेडागोजी ज़्यादा आई थी मैथ्स से? मैथ्स की पेडागोजी ज़्यादा देखने को मिली आपको या लगभग फिर ठीक इक्वल ही थे। थे? हाँ, इतना ध्यान नहीं दे पाई, पर हाँ। चलिए ठीक है। लैब में हाईएस्ट मतलब 110 आपके ही थे? हाँ। और किसी के भी थे? नहीं। चलिए, थैंक यू। दीदी, पेपर हुआ है आपका, बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आया लगता है ना आपके? नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल अच्छा पेपर नहीं हुआ। दीदी, आपका पेपर अच्छा टफ था। टफ था पेपर? तैयारी अच्छी नहीं थी या पेपर टफ था? तैयारी अच्छी थी, ईवीएस पोर्शन टफ था। कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ बताएंगे?
जो आपसे नहीं बने, ऐसा लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ लगा? नहीं, सिलेबस तो आउट ऑफ नहीं था। हाँ हाँ। कितना मतलब स्कोर हुआ है आपका? 87। 87, ठीक है। कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी। चलिए, लैब में कितने हाईएस्ट थे, कुछ आइडिया है? पूछा तो होगा एक दो लोगों से, कितने आए होंगे साथ में? सबके 60, 58, 54 समथिंग। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। स्कोर रहा? मेरा 75 था। 75 था, ठीक है। कैटेगरी? ओबीसी थे, एसटी। एसटी है। चलिए भैया, आपका भी था एग्जाम? नहीं था। चलिए, 70 हुआ है, ठीक है। और लैब में किसी का नंबर आपको पता होगा, पूछा तो होगा कि कितने हाईएस्ट गए? नहीं पूछा। कुछ आइडिया कितने होंगे, मतलब अगल बगल में सुना तो होगा कि कितने आए हैं किसी के नंबर? साइड वाले के 87 आए। 87 आए। तो आपको क्या टफ लगा? क्या तैयारी अच्छी नहीं थी या फिर तैयारी अच्छी नहीं थी। तैयारी अच्छी नहीं थी। बच्चे चलिए, लोग। कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। ओबीसी। चलिए, थैंक यू। दीदी, आपका पेपर हुआ है, बताइए कैसा गया पेपर? बता दीजिए, कितना स्कोर हुआ आपका? 90। 90? 90 हाँ। 90 हुआ। हाँ। और लैब में सबसे ज्यादा कैसे थे? इसमें थे, एक लड़की थी, उसमें 110 थे उसकी। 110? 10। 110 हाँ, हाईएस्ट highest, हाँ। मतलब 100, मतलब 110 के अंदर ही कुछ है। हाँ, कितने हाँ। लोग रहे होंगे फिर भी 100 पास, मतलब 100? और मेरे को तो वही लड़की बस वही लगी। बस लगी। हाँ, बाकी वही बस लगी। इतनी बाकी का 90, हाँ, 64, किसी के 70 आए हैं। हाँ। इसी समथिंग आए हैं। अच्छा दीदी, मुझे ये बताइए कि आप जैसे पेपर देने गए थे, ठीक है, तो आपको पोर्शन तो कुछ थोड़ी बहुत याद होंगे कि ये वाला टफ है, ये वाला इजी है, या ये पढ़ के जाना चाहिए था, ऐसा कुछ? ईबीएस का इस समय ईबीएस का बहुत टफ आ रहा है। बहुत टफ है। हाँ। कैसे क्वेश्चन आए थे, कुछ बताएंगे? ईबीएस से अब बहुत अंदर से आते हैं क्वेश्चन। मतलब जैसे कोई एक जैसे- एग्जांपल? अंतरिक्ष से तो आए थे, एक हाँ। क्वेश्चन आया था नासा का, वो मेरे को अभी याद नहीं है। मॉर्निंग में भी चंद्रयान से क्वेश्चन आया था हाँ। कि पहले चंद्रयान के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा नहीं, कुछ ये question तो नहीं, आया। अध्यक्ष का नहीं आया था उसमें, हाँ हाँ। और कुछ आया था, मुझे नहीं, ध्यान मॉर्निंग में नहीं है। आया हुआ था, मैं वही बता रहा हाँ, हूँ। तो सैटेलाइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हमने रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं और हम बता भी रहे हैं कि सैटेलाइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यावरण के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ। तो उसमें तैयारी में कुछ हेल्प भी मिलती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें? इसमें ये अंतरिक्ष को ही सबसे ज्यादा ध्यान। हाँ, मतलब मैथ्स अगर देखा जाए, मैथ्स की पेडागोजी ठीक ठाक थी? ठीक थी, ठीक थी। हिंदी हिंदी भी ठीक ठीक है, थी, हाँ। शिक्षा शास्त्र में भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। मतलब मेन है कि आपका पर्यावरण जो है वो थोड़ा सा, हाँ, है ना, लेंदी है या फिर डीपली दे रहे हैं। चलिए। पढ़ के तो मैं भी आई थी ईबीएस। आपका डीएड है कि बीएड? मेरा बीएड है। बीएड। हाँ। रनिंग है कि कंप्लीट? कंप्लीट है। Complete। हाँ। चलिए दीदी से जानते हैं कितना स्कोर रहा? 109। 109। लैब स्कोर आप बताएंगे? लैब का हाईएस्ट है 113। 130। और कुछ और लोगों की भी कुछ अगर हाँ, पूछा होगा? हाँ, एक का और है 104 मिले हैं, एक 104 को बस। मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 2 ही 3 लोग देखने को 3 मिले लोग हैं। बस, हमारी लैब में 3 लोग को मिले, 3 लोग। 100 से ऊपर। हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या पढ़ के ज़्यादा फोकस टफ करें? जो भी पढ़ के आ रहे हैं वो आएगा, उसका तो कुछ लग ही नहीं रहा है। जो तैयारी करके आ रहे हैं उससे कुछ अलग ही हट के आ रहा है। लेकिन आपका स्कोर लेवल अच्छा का- है, अगर अभी हाँ, तक का एनालिसिस यानी आपका स्कोर लेवल काफी टफ आ रहा है। चलिए, टफ थैंक यू।